हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस दूसरे पार्ट के हेल्दी लाइफस्टाइल के वीडियो में। और आज के इस वीडियो से आप जानेंगे कि दिल को कैसे रखें स्वस्थ, लीवर को कैसे स्वस्थ रखें, किडनी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या करें, शुगर में किन बातों का रखें ख्याल और हड्डियों को कैसे करें मजबूत, जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी जानकारी के लिए। और इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए आप वीडियो का पहला पार्ट भी जरूर देखिएगा, जिसमें हमने बात की है दिनचर्या कैसी हो, कैसा हो आपका भोजन, फल और सब्जियां कितनी बार खाएं, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स कितना खाएं, तेल कितना खाना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें और मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें, अपना वजन कम कैसे करें, जैसे प्रश्नों के जवाब पाएंगे इस पहले पार्ट के वीडियो एपिसोड में। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आइए अब बात शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में कि दिल को कैसे रखें स्वस्थ। दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने ब्लड प्रेशर को 120/80 और कोलेस्ट्रॉल को 200 से नीचे रखना है। इसके साथ आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। दिल की बीमारी से बचाव के लिए 40 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराएं। अगर आपकी फैमिली में किसी को दिल की बीमारी हो, स्मोकिंग या शराब पीना आदि जैसी आदत हो तो 25 साल से ही यह टेस्ट आपको कराना चाहिए। शरीर के बीचों बीच अगर बड़े एरिया में दर्द हो, दर्द बाईं तरफ से बढ़ता हुआ महसूस हो, सीने पर पत्थर जैसा दबाव महसूस हो, काफी घबराहट हो, बेचैनी हो, पसीना आए, दर्द कम होने की बजाय बढ़ता जाए तो हार्ट अटैक की आशंका रहती है। ऐसे में मरीज को फौरन 300 mg एस्प्रिन चबाने को आप दे सकते हैं। मरीज चबा ना पाए तो पानी में घोलकर पिलाएं और फिर मरीज को फौरन डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर आप रोजाना 3 से 4 किलोमीटर तेज कदमों से चल सकते हैं और ऐसा करते हुए आपकी सांस नहीं उखड़ती और सीने में दर्द नहीं होता तो आप मान सकते हैं कि आपका दिल सेहतमंद है। दिल की बीमारी से बचने के लिए रोजाना कम से कम आधा घंटा कार्डियो एक्सरसाइज करना जरूरी है। इससे वजन कम होता है, बीपी कम होता है और दिल की बीमारी की आशंका 25% तक कम होती है। साथ ही डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम और मेडिटेशन करने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो ये तो हुई बात दिल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। दिल के साथ लीवर को भी स्वस्थ बनाए रखना बहुत जरूरी है। और लीवर को कैसे रखें स्वस्थ, आइए अब ये जानते हैं। भारत में लीवर की सबसे कॉमन बीमारी फैटी लीवर है। लगभग 32% भारतीयों को फैटी लीवर की शिकायत होती है। इसके अलावा पीलिया, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर भी तेजी से बढ़ रहा है। लीवर के खराब होने की बड़ी वजहों में से पैकेट फूड और ज्यादा शराब पीना शामिल है। अगर कोई रोज लगभग 30 ml अल्कोहल यानी 3 स्टैंडर्ड पैक लेता है तो वह सेफ है। यानी हफ्ते में अगर कोई पुरुष लगभग 200 ml और महिला 130 ml अल्कोहल ले रही है तो लीवर इसे झेल लेता है। इससे ज्यादा अल्कोहल लेने से लीवर खराब होने की आशंका बनी रहती है। इसीलिए आपको ज्यादा अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शराब नहीं पीने वाले लोगों में भी कई बार फैटी लीवर की आशंका होती है। ऐसे में अक्सर इसकी वजह मोटापा यानी कमर की चौड़ाई 40 इंच से ज्यादा होना है। पीलिया का ढंग से इलाज न कराना और हाई कोलेस्ट्रॉल होना भी लीवर के लिए नुकसानदायक होता है। लीवर को दुरुस्त रखने के लिए शराब और सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल और बीपी को कंट्रोल में रखें। तले भुने और जंक फूड खाने से बचें। डॉक्टर से पूछे बिना पेन किलर्स और कोई दवा न लें। लीवर को बीमारियों से बचाने के लिए पवन मुक्तासन, सशंकासन और शीतली प्राणायाम करना काफी अच्छा होता है। और आइए अब जानते हैं कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना 7 से 8 गिलास पानी पिएं। पेशाब आने पर करने जरूर जाएं। बहुत ज्यादा नमक न खाएं। हाई बीपी के इलाज में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। ज्यादा पेन किलर बिल्कुल न खाएं। बहुत ज्यादा शराब या सॉफ्ट ड्रिंक अथवा सोडा इत्यादि बिल्कुल न पिएं। इन वजहों से किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इन बातों का ध्यान रखें और इसके अलावा अपने काम से ब्रेक भी जरूर लें। ज्यादा काम करने से भी किडनी की समस्या पैदा हो सकती है। किडनी को सेहतमंद बनाए रखने के लिए मैग्नीशियम वाली चीजें जैसे गहरे हरे रंग की सब्जियां और अंगूर खूब खाएं, क्योंकि ये किडनी से फालतू यूरिक एसिड निकालते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन से भरपूर खाना, रेगुलर एक्सरसाइज और वजन पर कंट्रोल करने से भी किडनी की बीमारी की आशंका को काफी कम किया जा सकता है। किडनी खराब होने पर बहुत तरह की पाबंदी लग जाती है, तब डॉक्टर और डाइटिशियन की सलाह से ही डाइट लेनी पड़ती है। और किडनी के मरीजों के लिए कैसी हो डाइट, यह जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। और आइए अब बात करते हैं कि शुगर में आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो समय समय पर टेस्ट जरूर कराएं। फास्टिंग ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज 100 से 120 और खाने के 2 घंटे के बाद नॉर्मल रेंज 130 से 160 तक रहे तो ठीक है।
शुगर की जांच के लिए HB1AC टेस्ट यानी एवरेज ब्लड शुगर का टेस्ट भी करा सकते हैं। इस टेस्ट से पिछले 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर के लेवल का पता लग जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज 4 से 6% मानी जाती है। इसके अलावा रोजाना 40 से 50 मिनट की वॉक के अलावा योगासन और प्राणायाम करने का प्रण आपको जरूर लेना चाहिए। ये शरीर और मानसिक तनाव को कम करके ब्लड ग्लूकोज लेवल और ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार होते हैं। अगर लगातार टाइम नहीं मिल रहा है या ज्यादा थकान होती है तो 15-15 मिनट में 3 बार वॉक जरूर करें। और अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खाने में गैप नहीं होना चाहिए। गैप रखने से शुगर के लेवल में उतार चढ़ाव होता है, इसलिए हर 2 घंटे में कुछ न कुछ जरूर खाएं। खाने की मात्रा करीब करीब बराबर ही रखें। खाने में फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें जैसे कि ब्राउन और बिना पॉलिश वाले चावल, छिलके वाली दालें, चोकर मिला आटा, सोयाबीन, साबुत चना, राजमा, लोबिया, स्प्राउट आदि खा सकते हैं। सब्जियां जैसे कि मेथी, पालक, करेला, बथुआ, सरसों का साग, तोरी, सोया का साग, गाजर, लहसुन, टमाटर, आंवला और फलों में जामुन, संतरा, पपीता, अमरूद आदि मौसमी फल खाएं। रोजाना 100 से 150 ग्राम फ्रूट्स भी खा सकते हैं, लेकिन इन्हें मेन खाने से हटकर खाना चाहिए ताकि खाने के साथ शुगर ना बढ़े। शुगर के मरीजों को मीठी चीजें, तेल, घी, शराब और रेड मीट इत्यादि से परहेज करना चाहिए। और शुगर के मरीजों के लिए कैसा हो डाइट प्लान, यह जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। और आइए अब बात करते हैं कि हड्डियों को कैसे मजबूत करें। हड्डियों को दुरुस्त रखने के लिए सबसे जरूरी है हेल्दी खाना, धूप में रहना और वजन न बढ़ने देना। वजन ज्यादा होने पर घुटनों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अपने उम्र के मुताबिक BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स से 5 किलो से ज्यादा वजन है तो घुटनों पर कई गुना बुरा असर पड़ता है। बेहतर है कि आपकी BMI 18 से 23 के बीच ही हो। हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती के लिए विटामिन D बहुत जरूरी है जो हमें धूप से मिलता है। मोटे तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि साल में 40 दिन 40 मिनट के लिए धूप में जरूर बैठें। इस दौरान शरीर पर कपड़े कम से कम हो, धूप में बैठना मुमकिन ना हो तो हर महीने 60,000 यूनिट का विटामिन D का एक सैशे जरूर लें। इसके अलावा खान पान का ध्यान रखें। जंक फूड, पैकेट फूड और ज्यादा तला भुना ना खाएं। जंक फूड हफ्ते में 1-2 बार से ज्यादा बिल्कुल न खाएं और वह भी बहुत ही कम मात्रा में। बढ़ते बच्चों को रोजाना 1 से 1.2 ग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। ऐसे में रोजाना कम से कम 1 गिलास दूध जरूर पिएं। इसके साथ दूध से बनी चीजें जैसे दही, पनीर, खोया इत्यादि और हरी सब्जियों में मशरूम, पालक, बीन्स, ब्रोकली, चुकंदर, कमल ककड़ी इत्यादि। फलों में केला, संतरा, सहतूत, सिंघाड़ा और मखाना खाएं। ड्राई फ्रूट्स में खजूर, अंजीर, अखरोट और तिल जरूर खाएं। और अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडों को भी अपने भोजन का हिस्सा जरूर बनाएं। इनमें काफी कैल्शियम होता है। राजमा, मूंगफली, तिल, टूना मछली भी खाना फायदेमंद होता है। 35 साल की उम्र के बाद डॉक्टर की सलाह से आप कैल्शियम टैबलेट या सैशे भी ले सकते हैं। इसके अलावा घुटनों की मजबूती के लिए जॉगिंग, उछलने, दौड़ने, सीढ़ियां चढ़ने, रस्सी कूदने जैसी एक्टिविटी बिल्कुल ना करें। साथ ही पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करें और शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए वेट लिफ्टिंग भी करें। इससे मांसपेशियां लचीली और मजबूत बनती हैं। मांसपेशियां जोड़ों पर पड़ने वाले दबाव का कुछ हिस्सा खुद झेल जाती हैं। स्ट्रेचिंग उम्र बढ़ने के साथ आपके जोड़ों में लचीलापन बनाए रखने में मददगार साबित होता है। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और हमें उम्मीद है कि हमारी सलाहें आपको स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होंगी। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।